Welcome students to Maths Maestro जी एडवांस 2021 मैथमेटिक्स पेपर 1 का एक और क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से है। क्वेश्चन यहाँ नीचे अपीयर हो रहा होगा, आप देख उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं और उसके बेसिस पे हमें पता लगाना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन कहता है कि आर्गुमेंट z प्लस अल्फा एंड z प्लस बीटा ये जो है π/4 के बराबर है। और ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये नीचे जो सर्किल जो नीचे इक्वेशन दिया गया है इसके ऊपर लाई करता है। तो हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। फ्रेंड्स ये एक्चुअली एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट थ्रू है तो आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसको सॉल्व करने में। अगर मेरे पास एक इक्वेशन z है, कॉम्प्लेक्स नंबर z है और ये x प्लस आई वाई के बराबर है, जहाँ x जो है रियल कंपोनेंट है और y जो है वो इमेजिनरी का कंपोनेंट है, तो वी यूजुअली राइट आर्गुमेंट z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ऑब्लिक x, ठीक है। अभी हमारे पास क्या दिया गया है कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कुछ एडिशनल नंबर कांस्टेंट्स ऐड कर दिए गए हैं, कुछ एडिशनल रियल नंबर्स ऐड कर दिए गए हैं और हमको उसके बेसिस पे पता लगाना है कि ये जो रियल नंबर्स अल्फा और बीटा है वो अगर इस सर्किल पे लाई करेगा तो इनकी वैल्यूज क्या होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आर्गुमेंट को नहीं लेता, बल्कि इसको मैं जो इस ब्रैकेट के अंदर है उसको हम डिस्कस करते हैं। मैं अज्यूम करता हूं अगेन कि हमारा जो है z जो है x प्लस आई वाई ही है, तो यहाँ पे हम x प्लस आई वाई प्लस अल्फा लिखेंगे और नीचे जो है x प्लस आई वाई प्लस बीटा लिखेंगे, ठीक है ना। और ये भी जो है रियल और इमेजिनरी के कंपोनेंट में रेस्पेक्टिवली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेग्रीगेट हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास x प्लस अल्फा आई वाई होगा यहाँ और डिनोमिनेटर में x प्लस बीटा आई वाई होगा और इसका हमको आर्गुमेंट लेना है। तो फ्रेंड्स जैसा जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है उसमें एक्चुअली क्या होना चाहिए, x जो है मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जो ओरिजिनल इक्वेशन होता है उसमें रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट अलग अलग होने चाहिए। इसमें चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे कि जो एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है उसके कंजुगेट से हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे टेक्निकली इसका वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। चूंकि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही एक्सप्रेशन है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो किसी भी चीज में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि वी विल चूज टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। तो x प्लस बीटा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे x प्लस बीटा माइनस आई वाई एंड x प्लस बीटा माइनस आई वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर जो है इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको x प्लस अल्फा इज टू x प्लस बीटा माइनस आई वाई x प्लस अल्फा प्लस आई वाई x प्लस बीटा एंड माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा। तो आयोटा स्क्वायर आई विल राइट माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर and in the denominator again I write x plus beta whole square here and plus not plus, this will be actually minus iota square y square, okay. So we all know the value of iota will be actually -1, that this -1 actually and this minus will be make it plus, okay.
तो ये डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे हम आई हटा के इसको प्लस कर देंगे और यहाँ पे भी आई हटा के इसको हम प्लस कर देंगे। राइट दोस्तों, आई विल क्लीन द स्क्रीन और राइट द एक्सप्रेशन अगेन। तो हमारे पास अभी क्या मिल गया, तो z प्लस अल्फा एंड z प्लस बीटा हमको जो मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस मैं इस स्टेप को एक बार लिख देता हूं ताकि आपको, दिस इज एक्स प्लस बीटा माइनस आई एक्स प्लस अल्फा प्लस आई वाई एक्स प्लस बीटा, ओके, एंड माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर विल बिकम वाई स्क्वायर हियर, और यहाँ पे हो जाएगा दिस विल बी एक्स प्लस बीटा इज द होल स्क्वायर, अगेन माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर विल बिकम प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं फ्रेंड्स, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा एक्स एंड अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और ये वाई स्क्वायर को हम इधर ला देते हैं तो दिस विल बिकम वाई स्क्वायर। क्योंकि हमको रियल को एक जगह और इमेजिनरी को एक जगह रखना है, हमारा इसका मकसद ही वही, पर्पस ही वही था। और यहाँ पे हम जो है फिर इसको आई कॉमन ले लेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमको, तो एक्स वाई यहाँ पे लिख देंगे प्लस वाई बीटा माइनस यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई माइनस वाई अल्फा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Now friends, what we have to do, we have to simply write it imaginary at one place and real at one place. तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमको लिखना है दिस इज इमेजिनरी पोर्शन, दिस विल गो अवे, और y यहाँ से कॉमन निकलेगा तो ये बीटा माइनस अल्फा y यहाँ पे हो जाएगा, और दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे आर्गुमेंट इसका निकालना है, इसका मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड इज एक्चुअली आर्गुमेंट ऑफ दिस, वी हैव टू फाइंड आर्गुमेंट ऑफ दिस। तो आर्गुमेंट ऑफ दिस क्या होगा, जैसा हम लोगों ने ओरिजिनल इक्वेशन में देखा था, आर्गुमेंट z इज एक्चुअली tan इनवर्स y ऑब्लिक x, जहां पे z जो है x प्लस आई वाई है। फर्क सिर्फ इसमें और इसमें इतना है कि इसमें रियल पोर्शन सिर्फ x है और इसमें ये पूरा है, हमारे पास ये पूरा है, इतना ये इतना रियल है और ये वाला पोर्शन जो है वो इमेजिनरी है, ओके। तो हमारे पास आर्गुमेंट जब लिखना होगा तो ये tan इनवर्स यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे, और y ऑब्लिक x क्या है, तो y हमारे पास ये है और x हमारे पास ये है, तो बीटा माइनस अल्फा y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, and then when we divide it by this actually we can multiply it by the reciprocal of that, तो यहाँ पे x प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना। और ये कितना है पाई ऑब्लिक 4, दिस विल गो अवे, दिस विल कैंसिल ईच अदर आउट, तो हमारे पास कितना बच जाएगा फ्रेंड्स, tan इनवर्स ऑफ बीटा माइनस अल्फा वाई डिवाइडेड बाय दिस वन। तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ एक बार फिर से, एंड हमारे पास कितना बचा, tan इनवर्स बीटा माइनस अल्फा वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला रियल पोर्शन था हमारा और ये वाला इमेजिनरी पोर्शन था, एंड दिस इज पाई ऑब्लिक 4। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों तरफ tan लेंगे तो ये tan इनवर्स को कैंसिल कर देगा और ये tan पाई ऑब्लिक 4 इधर हो जाएगा, तो tan पाई ऑब्लिक 4 विल
tan पाई ऑब्लिक 4 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास बचेगा बीटा माइनस अल्फा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस में बीटा माइनस अल्फा वाई हो जाएगा और प्लस अल्फा बीटा is equal to 0. Now it is saying for what value of alpha beta this will be same circle as x square y square plus 5x minus 3y plus 4 is equal to 0. We have to just compare it 1 to 1. तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमको 5 मिलेगा बिकॉज x का यहाँ पे कोएफिशिएंट ये है, और I will use another color instead. अल्फा प्लस बीटा 5 एंड माइनस यहाँ पे माइनस ठीक है, तो बीटा माइनस अल्फा इज 3 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4. ओके, सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, अगर हम दोनों को ऐड कर दें वी गेट 2 बीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, बीटा विल बी 4 एंड अल्फा विल बी हाउ मच 5 minus 4 is equal to 1, तो अल्फा विल बी 1, बीटा विल बी 4 एंड अल्फा बीटा विल बी 4. So what are the options? Alpha is -1, which is incorrect. So option A is not correct. Beta is alpha beta 4, which is correct. Okay. C is alpha beta -4. It is, since alpha beta is 4, alpha beta -4 is incorrect option. And D is beta is equal to 4, beta is equal to 4 is a correct option. So इसमें friends, in this question option B and option D are correct. Thanks once again. Bye bye.